यस मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ हेलो। हाँ चालू है। ठीक है, चलो विल स्टार्ट नाउ। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव शोन यू हाउ टू क्रिएट द एनिमेशंस। बेसिक एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं। आई विल शेयर यू विद द स्क्रीन। ठीक है, हाउ टू क्रिएट द प्लेन, एडिंग अ स्फीयर, एडजस्टिंग द साइज ऑफ द स्फीयर। स्विच टू वायरफ्रेम व्यू एंड टच द स्फीयर टू द सरफेस। ठीक है, आपको सरफेस को वो ऑब्जेक्ट अलाइन करना पड़ेगा प्रॉपरली। ऐसा एक आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। देन दिस इज अ टाइमलाइन। टाइमलाइन सेटिंग्स और प्रेफरेंसेस। फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द फ्रेम रेट। ठीक है, जितना फ्रेम रेट चाहिए उतना रख सकते हो। दिस इज अ टाइमलाइन कंट्रोलर। यू कैन प्ले, यू कैन प्ले रिवर्स, प्ले फॉरवर्ड, प्ले बैकवर्ड, प्ले फ्रेम वाइज। ठीक है, फ्रेम वाइज प्ले कर सकते हो, या फिर जो कीज आपने असाइन किए हैं, की फ्रेम्स असाइन किए हैं, वो यूज करके भी आप लोग उसको सेपरेटली प्ले कर सकते हो। ठीक है, व्हाट आई विल डू, द फर्स्ट की फ्रेम। ठीक है, on the first frame I will add one keyframe for the default position of the ball. ठीक है, S is the shortcut for adding the keyframe. S shortcut से first इसके ऊपर keyframe डाल दिया मैंने। Next what you have to do, go to the view, side view, move the frame to 20 और 10। ठीक है, जो भी फ्रेम के ऊपर रखोगे वहां पे आपको की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो की फ्रेम ऑन रखोगे तो यहाँ से फिर एस प्रेस करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम ही आपको एस प्रेस करना पड़ेगा, ताकि फर्स्ट यू हैव टू ऐड फर्स्ट की फ्रेम, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड ऑटोमेटिकली द की फ्रेम विल बी एडेड टू अनदर फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे मैं मैन्युअली करता हूँ ऐड। एस, देन गो फॉर 40, press S 60, press S 80। ठीक है, number of bounces will reduce the speed of the ball and also the bounce height of the ball। ठीक है, 80th फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पे रहेगा, प्रेस एस, ऐड अ की फ्रेम, 100 के ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐड अ की फ्रेम एस।
ठीक है, ऐसे 100 फ्रेम्स का यानी कि 4 सेकेंड्स का एनिमेशन रहेगा ये। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 सेकेंड्स ऑफ एनिमेशन और विथ 24 FPS फ्रेम रेट। ठीक है। नाउ अभी इसके अंदर जो है आई हैव जस्ट एडेड द की फ्रेम्स। I have selected the frame and I have added the keyframes at a particular position। ठीक है, आपको एनिमेशन क्रिएट करते वक्त भी ऐसे ही ऑड या फिर इवन फ्रेम्स के ऊपर एनिमेशन क्रिएट करना पड़ता है। फिर उसके बाद यू कैन रिफाइन द एनिमेशन। तो फर्स्ट सिलेक्ट द स्फीयर। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, इट इज नॉट लुकिंग दैट मच रियलिस्टिक। ठीक है, जस्ट वो नीचे आ रहा है फिर वापस से ऊपर जा रहा है, इट इज बाउंसिंग एंड गेटिंग बैक टू इट्स पोजिशन, बट इट इज नॉट लुकिंग रियलिस्टिक। ठीक है, जो फोर्स अप्लाई होता है, जो वेट रहता है बॉल का और जो ग्रेविटी एक्ट होती है उसके ऊपर, तो वैसे टाइप का अगर एनिमेशन क्रिएट करना रहेगा देन यू हैव टू यूज टू ऐड वेट, यू हैव टू यूज द ग्राफ एडिटर फॉर द एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या ग्राफ एडिटर यूज करते हैं, एंड टू ऐड द वेट वी यूज ग्राफ एडिटर। ठीक है, गो फॉर विंडोज, एनिमेशन एडिटर्स एंड ग्राफ एडिटर। ठीक है, just write down all of these paths where to find the windows or where to find the preferences। ठीक है, जहां से आपको preferences सर्च करने हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट के या फिर कोई भी एक टूल के, so you can go for windows, settings, preferences। if you want the editors, ठीक है, जहाँ पे एनिमेशन एडिट करना रहेगा, मॉडलिंग के टूल्स एडिट करने रहेंगे, रेंडरिंग के टूल्स एडिट करने रहेंगे, ठीक है, यूआई के टूल्स, then you can go for the windows and editors, whichever editor you want। next, in this you have to go for animation editors and graph editor। okay, this window will open। see, this is a graph editor window। अब इसके अंदर जो है ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, these are the frames। ठीक है, this is a playhead। see, टाइमलाइन के ऊपर भी वो सेम यूज हो रहा है। these are number of frames, यहाँ पे जो एक की फ्रेम्स है, and this is the speed and the path of the ball towards the axis। ठीक है, जो एक्सिस को फॉलो कर रहा है, that is the path of the ball and it also verifies the speed। ठीक है, आप इसको देख के उसका स्पीड भी वेरीफाई कर सकते हो कि कितने स्पीड से वो नीचे आएगा, कितने स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कर्व और द टाइप ऑफ कर्व विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉल इन अ स्लो फॉर्म। ठीक है, मतलब जितना कर्व रहेगा उतना स्लो रहेगा बॉल, एंड जितना कर्व नहीं रहेगा, और इफ द पॉइंटेड और इफ द पॉइंटेड पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, मतलब जो की फ्रेम रहेगा आपके, वहां पे अगर पॉइंटेड एक कोई कर्व रहेगा, देन इट विल इंक्रीज द स्पीड। ठीक है, कर्व क्रिएट करोगे तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगा, एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज इट यू हैव टू ऐड अ पॉइंट टू दैट, you have to reduce the curve। so in this what you have to do, first select all of the frames, keyframes, go for curves and weight tangents। ठीक है, this is a procedure। आपको क्या करना है, अभी इस बॉल के अंदर वेट डालना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर और इस एनिमेशन के अंदर you have to add a weight to this particular object and it's bouncing। ठीक है, so first go for curves। first you have to open the windows, animation editors and graph editor। after that you have to select all of the frames। ठीक है, select all of the keyframes, go for curves, weight tangents। ठीक है, now we can add weight। now we can increase and decrease the weight of the ball or increase and decrease the speed of the ball। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट की फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, उसके अंदर आपको हैंडल्स दिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये हैंडल्स यूज करके, जैसे कि आप लोग ने फोटोशॉप में या फिर कोई भी एक ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर पेन टूल यूज किया रहेगा, पेन टूल, और पेन टूल यूज करने के बाद वो जो हैंडल्स आते हैं उसके टू डिफॉर्म द पर्टिकुलर पॉइंट और एडजस्ट द कर्व, तो वैसे टाइप का अगर आपको वैसा आप लोगों ने यूज किया रहेगा तो सेम टाइप विल बी विजिबल इन दिस ग्राफ एडिटर। ठीक है, सो सिलेक्ट द की फ्रेम, सिलेक्ट द हैंडल एंड यूजिंग द मिडिल माउस बटन यू कैन एडजस्ट इट। मिडिल माउस बटन प्रेस करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है देखो, इसको स्लो करता हूं मैं, मतलब नीचे आते आते स्लो होगा बॉल और नीचे से फास्ट बाउंस होगा। ठीक है, now what I will do, axis, y axis के अंदर एनिमेशन किया है, I will just switch to that axis। नीचे आने के बाद क्या होगा, इसका स्पीड कम होगा।
ठीक है, मतलब एक फटाक से बाउंस होगा, मीन्स इट विल नॉट वेट फॉर मैक्सिमम टाइम ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बाउंस होके वापस से ऊपर जाएगा, वापस से ऊपर, फिर जाते जाते स्पीड थोड़ा सा कम होते जाएगा, मीन्स मैक्सिमम कर्व आई विल असाइन टू रिड्यूस द स्पीड। वापस से ऊपर जाके फिर नीचे आते आते उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, अगेन आई विल रिड्यूस द कर्व, वापस ऊपर जाते जाते स्पीड इंक्रीज होगा, अगेन द स्पीड विल डिक्रीज ओवर। सी, ऊपर से आते आते विल बाउंस, अगेन ऊपर जाते जाते अगेन बाउंस, फिर ऊपर से विल बाउंस बैक। ठीक है, now see to the animation when we play it। ठीक है, so this will give a realistic effect or realistic view to your animation। ठीक है, आपके एनिमेशन को एक रियलिस्टिक व्यू देने के लिए you have to use a graph editor to adjust the weight of the particular object। ठीक है सर, इसमें स्क्वाच एंड स्ट्रेच का प्रिंसिपल लगा सकते हैं सर? हाँ, लगा सकते ना, धीरे धीरे लगाना है, सब एकदम ही नहीं लगाना है। फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू ऐड द की फ्रेम्स, then you have to learn how to adjust the keyframes, then you have to learn the use of graph editor, then you have to learn how to add the weights, how to adjust the tangents। उसके बाद आपको क्या करना है, you have to adjust the curves, उसके हैंडल्स कैसे यूज करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट मच इजी एज यू थिंक। ठीक है, सब कुछ एकदम ही सीखोगे तो दैट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर, जैसे ये करते हो, you keep on exploring the things but you do not remember it। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कोई भी एक पॉइंट लेते हो, उसको एक्सप्लोर करते जाते हो और बाद में जो पीछे का रहता है वो सब आप लोग भूल जाते हो। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर अप विद द फाउंडेशन। वही मैं आपको हर एक लेक्चर में सिखा रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे गो फर्दर 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 और पीछे का सब भूलते जाते हो। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए आपका। जब ये पीछे का एक पॉइंट क्लियर रहेगा, अभी आपको क्या सिखाया मैंने, ग्राफ एडिटर। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्राफ एडिटर? इट इज यूज्ड टू ऐड वेट। अभी कोई भी पॉइंट आपको बताऊंगा कि कोई एनिमेशन क्रिएट करना है आपको, देन यू कैन यूज दिस ग्राफ एडिटर टू ऐड द वेट टू गिव द रियलिस्टिक व्यू। ठीक है, उसके बाद में वी कैन ऐड द प्रिंसिपल्स। आपको कल ही बताए थे मैंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स आप लोग एनिमेशन के लिए ऐड कर सकते हो बाउंसिंग बॉल के अंदर से। ठीक है, यू कैन एडजस्ट द टाइमिंग, यू कैन एडजस्ट द वेट, you can adjust the stretch and squash principle, you can adjust the मूवमेंट का प्रिंसिपल भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, now what we have done, we have added a weight। ठीक है, also we have added a gravity and also adjusted the timing। सर हाँ, सर वो ऑप्शन वापस दिखाओ ना, कौन सा वाला? टेंजेंट वाला। टेंजेंट वाला, अच्छा ठीक है। We'll just go back, go for Windows, Animation Editors, Graph Editor। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है we'll select this sphere, this ball is selected। यहाँ से मैंने क्या किया है, I have opened a graph editor। ठीक है, ग्राफ एडिटर इज यूज्ड फॉर एडिंग द वेट्स। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या करना है, कौन से एक्सिस के ऊपर मैंने एनिमेशन क्रिएट किया है, यू हैव टू सी दैट, वाई एक्सिस। ठीक है, आई हैव ट्रांसलेटेड द बॉल अक्रॉस द वाई एक्सिस। देखो ये ग्रीन एक्सिस जो है वाई, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओनली सिलेक्ट दिस वाई एक्सिस ट्रांसलेशन। आई हैव क्रिएटेड एन एनिमेशन ऑन दिस एक्सिस, सो आई विल सिलेक्ट दैट। दिस इज द डिफॉल्ट कर्व ऑफ द बॉल। ठीक है, ऑफ द बाउंसिंग बॉल। यहाँ पे क्या है, कुछ रैंडम स्पीड है पूरा। ठीक है, सेम कर्व दिख रहा है आपको, ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी आते वक्त सेम कर्व दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ दैट बॉल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू एडजस्टिंग द कर्व। इससे ही आपके रियलिस्टिक एनिमेशन आप लोग क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है,
they move on further, they move on further, और आपको जो बेसिक रहता है तो what is the use of that tangents and what is the use of these curves, वही उनको याद नहीं रहता है, ठीक है. So they cannot create that type of and that realistic animation, ठीक है. So इसके अंदर जो है these are the key frames, ठीक है. ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो की फ्रेम्स मैंने यहाँ पे रेड रेड जो दिख रहे हैं यहाँ पे रेड, सेम की फ्रेम्स आर एडजस्टेड एडेड ऑन दिस ग्राफ एडिटर, ठीक है. ये येलो जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर द की फ्रेम्स जो मैंने यहाँ पे ऐड किया टाइमलाइन. दिस इज कंप्लीट टाइमलाइन, ठीक है. उसका जो एडवांस एडिटिंग मोड है दैट इज अ ग्राफ एडिटर मोड, ठीक है. टाइमलाइन के ऊपर आप लोग बेसिक एडिटिंग कर सकते हो एनिमेशन का. उसके बाद में फॉर एनिमेशन यू हैव टू, फॉर क्लियरिंग और रिफाइनिंग योर एनिमेशन यू हैव टू गो फॉर ग्राफ एडिटर, ठीक है. सो फर्स्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस की फ्रेम्स, ठीक है. की फ्रेम्स एंड दिस कर्व्स या फिर टेंजेंट्स, ठीक है. ये सारे आपको सिलेक्ट करने हैं. गो फॉर कर्व्स एंड वेट दिस टेंजेंट्स, ठीक है. मतलब मुझे वेट ऐड करना है, सो फर्स्ट आई विल वेट दिस टेंजेंट, ठीक है. अभी वेट ऐड हो गया है. नाउ आई हैव टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ दिस कर्व, ठीक है. सेम शॉर्टकट से अल्ट प्लस स्क्रॉल, जूम इन जूम आउट होगा यहाँ पे, ठीक है. अल्ट प्लस मिडल माउस बटन विल पैन द फोल्ड ऑफ दिस ग्राफ एडिटर, ठीक है. सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट द हैंडल, ठीक है. ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद हैंडल सिलेक्ट करना है. ये सब डिफॉल्ट ही रखो, यहाँ पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, ठीक है. या फिर यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट का एक ऑप्शन भी आता है, यू कैन रिस्टोर इट. ठीक है, यहाँ पे नहीं, इसमें आएगा विंडोज सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस, एडिट, रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग्स, ठीक है. ये जो सारे प्रेफरेंसेस है आपके डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे फिर से, ठीक है. अगर कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया ये सब क्लिक करने के अंदर, अगर कोई विंडोज के अंदर आपने कुछ गलत कर दिया या फिर कुछ विंडोज विजिबल नहीं हो रहे, यू कैन गो फॉर विंडोज सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस, एडिट, रिस्टोर टू डिफॉल्ट सेटिंग्स, ठीक है. सिलेक्ट द पॉइंट, सिलेक्ट द हैंडल और मिडिल माउस बटन प्रेस करना है, ठीक है. मिडिल माउस स्क्रॉल नहीं करना है. स्क्रॉल को अगर प्रेस करोगे तो इट विल वर्क एज अ बटन, ठीक है. बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं रहता है, जो जो ज्यादा करके यूज करते नहीं है माउस या फिर पीसी यूज करते नहीं है, दे डू नॉट नो दैट स्क्रॉल कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ बटन, ठीक है. सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस हैंडल, यू हैव टू सिलेक्ट द मिडिल माउस बटन एंड यू हैव टू स्ट्रेच इट. जैसे पेन टूल यूज करते हो फोटोशॉप के अंदर, ऐसे स्ट्रेच करना है. स्ट्रेच किया तो क्या होगा, इसका स्पीड जो है इसका थोड़ा सा रिड्यूस होके थोड़ा स्लो हो जाएगा नीचे, ठीक है. यहाँ पे स्लो होगा फिर नीचे जाते जाते फास्ट होगा, ठीक है. फास्ट होने के बाद यहाँ पे एकदम बाउंस करके इट विल रिड्यूस द स्पीड, ठीक है. स्पीड रिड्यूस होगा, बाउंस अगेन द फोर्स विल एक्ट, ठीक है. ग्रेविटी एक्ट होगा उसके ऊपर, देन अगेन इट विल बाउंस. ऊपर जाते जाते स्पीड फास्ट पहले जाएगा, फिर स्लो होते होते ऊपर जाके फिर एक पॉइंट के ऊपर स्टॉप होगा. यहाँ पे हमने उसका पॉइंट दिया है, ठीक है. देन अगेन यहां से जाएगा ऐसे, एट दिस पॉइंट it will reduce the speed, again it will come with a force to the ground, ठीक है. ग्राउंड पे आने के बाद फिर यहाँ पे आके फिर से ऐसे टुपकेगा, ठीक है. बाउंस, बाउंस एंड इट विल अगेन जंप, ठीक है. फिर से बाउंस, ठीक है. ऐसे कितने भी आप लोग इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है. सी बाउंस, बाउंस एंड लास्ट.
ठीक है, सो दिस विल गिव अ रियलिस्टिक इफेक्ट टू योर बाउंसिंग बॉल। अभी इसके अंदर जो है, देखो अब मैंने आपको इतना सिखाया है। ग्राफ एडिटर के अंदर जाना है, यू हैव टू एडजस्ट दिस कर्व्स। नाउ इफ यू वांट टू मूव द पोजीशन ऑफ द बॉल, ठीक है, अगर पोजीशन आपको मूव करना है, मुझे कौन से एक्सिस में लेके जाना है, मतलब बाउंस होते होते वो रेड एक्स एक्सिस, ओके, आई हैव टू टर्न दिस एनिमेशन टू एक्स एक्सिस। ग्राफ एडिटर, ट्रांसलेट एक्स, वाई के ऊपर एनिमेशन किया है, एक्स के ऊपर जेड। ठीक है, सो ये एक्सिस से आप लोग इसे एडजस्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यू कैन आल्सो प्ले विद द अदर एक्सिस टू व्यू द चेंजेस।
ठीक है, क्लियर विद दिस? एनी डाउट्स? सर हाँ बोलो। सर वो वाई और जेड एक्सिस में नहीं, एक्स और जेड एक्सिस में आपने की फ्रेम्स को ऊपर किए थे, तो उससे बॉल आगे बढ़ेंगी क्या? हाँ बढ़ सकता है, बट यू और हैव अगर टू नीचे एडजस्ट करें? इट यूजिंग द की फ्रेम्स। हाँ। अच्छा, और सर नीचे करेंगे तो क्या होगा? नीचे करेंगे तो माइनस में जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है सर। विंडोज, एनिमेशन एडिटर्स, एडिटर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सारे एक्सेस है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अक्रॉस एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, वाई के ऊपर हम लोग ने एनिमेशन किया है, जेड एक्स। ठीक है, इन दिस एक्स व्हाट आई विल डू, तो टॉप से देखना पड़ेगा। एक्स एक्सेस, वो देखा फ्रेम जो है काफी कम फ्रेम्स है। फ्रेम नंबर 20 के ऊपर बॉल कहाँ पे आएगा? हम्म, अभी ये वाला देखो, आई हैव एडजस्टेड द वेट, आई हैव ट्रांसलेटेड दिस बॉल टू अ एक्स एक्सिस। हाँ हाँ सर, समझ। ओके, सर वो सेटिंग एक बार दिखाना एक्स की। एक्स की सेटिंग, ये देखो इसके अंदर आपको फर्स्ट क्या याद रखना है कि हम लोग जो एक्सिस एडजस्ट कर रहे हैं, देखो अभी मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है, आई हैव ट्रांसलेटेड दिस टू ट्रांसलेट एक्स। कंट्रोल जेड करता हूँ पहले।
ठीक है, यहाँ पे है नेक्स्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव ट्रांसलेटेड दिस बॉल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको ऊपर से देखना है पहले कि वो कौन से एक्सिस के अंदर आपको उसको मूव करना है, या फिर ये साइड में करना रहेगा। सो आई कैन यूज द ट्रांसलेट जेड एक्सिस। ठीक है, जेड में अगर करूंगा तो ये ब्लू लाइन के अंदर यहाँ पे जाएगा ऐसे। ठीक है, अभी जेड के ऊपर करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, और एक्स के ऊपर ही करता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको ऐसे कैसे कर रहे करके। ठीक है, सो ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट मतलब मूवमेंट, इट विल मूव अक्रॉस द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ऊपर के जो रहेंगे आपके टाइमलाइन के फ्रेम्स रहेंगे, एंड दिस विल बी द हाइट और द फ्रेम रेट। मतलब लेफ्ट साइड का एक रहेगा, उसका हाइट एक रहेगा और उसका एक मूवमेंट रहेगा। मतलब ये ग्रिड के लाइंस है। ठीक है, अभी वो लाइन से कितना दूर जाना चाहिए, सी 5.5, 6, 10, 12, 20 frames. So you have to select in that way. ठीक है, x axis what I will do, ठीक है, अभी यहाँ पे है मेरा बॉल, तो यहाँ से ऐसे बाउंस होते होते साइड में जाना चाहिए, ये एक्सिस के अंदर जाना चाहिए। ट्रांसलेट अक्रॉस एक्स एक्सिस। I will move this, first I will weight this tangent, curves, weight tangents, after that select this curve, move it। कुछ इशू आ रहा है सिलेक्शन के अंदर। Select this window, setting preferences, restore default settings. Select this Windows, animation editors, graph editor. ठीक है, यहाँ तक ठीक है। Now we'll translate across X. Curves, selected, curves, weight tangents. सर मिडल माउस बटन से उसको करना है ना? हाँ, मिडिल माउस बटन से ही करना है, but it should move। यहाँ पे कुछ क्या प्रॉब्लम आ गया क्या? सी अभी मैंने दिखाया था तभी हो गया था। सेम सेम प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस कर रहा हूँ, फिर भी इट इज नॉट मूविंग। ठीक है, यहाँ से एक बार एडजस्ट करके देखता हूँ। ट्रांसलेट,
अच्छा हैंडल से ये हो रहा है। सी द पोजीशन, अभी आपको क्या करना है, इसको एक मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर ले जाके सी द सेम कर्व 0.2 0.4 फ्रेम्स है ये, ठीक है। उसको मैक्सिमम ट्रांसलेशन चाहिए, अभी थोड़ा बहुत मूव होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। यू कैन अगेन एडजस्ट एंड मूव दिस एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस आप लोग मूव कर सकते हो, फिर से उसको एडजस्ट करके यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉल, ठीक है। क्लियर विद दिस? सर इसके पहले वाला जो बनाए थे वही बेस्ट था, मतलब वो इसमें सब बराबर हुआ था। क्या बोल रहे हो? सर इसके पहले वाला जो था वही मतलब बेस्ट था ना। हाँ हाँ, नहीं वो ऐसे होते रहेगा, मतलब फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो भी प्रॉब्लम होगा, उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे आपको सीखते जाओगे ना, फिर उसके बाद आप लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं उसके अंदर, यू कैन लर्न इन दैट वे क्या प्रॉब्लम आ रहा है एंड यू कैन रिजॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और कुछ? ठीक हो, तो आई विल जस्ट रिवाइज दिस थिंग आपको याद रहने के लिए, ठीक है। सो फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस, फर्स्ट व्हाट वी डू, first we create frames, ठीक है। first we go on the frames, we create keyframes with its positions, ठीक है। first we adjust the positions, on that we create keyframes, ठीक है। आप लोग keyframes ऐड कर सकते हो by pressing S, और you can switch to auto keyframe option, ठीक है। वो ऑप्शन अगर ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके keyframes मूवमेंट के ऊपर ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे आप लोग, यू कैन प्ले द एनिमेशन अकॉर्डिंग टू द फ्रेम्स, ठीक है। 20, 30, 40 ऐसे आपको एक इवन या फिर ऑड ऐसे फ्रेम्स कुछ एडजस्ट करने हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपको आगे रिफाइन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो adjust the keyframes, add the keyframes, play it, see to the speed of that particular animation. After that, if you want to add weight or adjust the speed, कम ज्यादा speed करना रहेगा, then you can go for windows,
एनिमेशन एडिटर्स एंड ग्राफ एडिटर। ठीक है, ग्राफ एडिटर इज अ टूल। अभी इसके अंदर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसके नाम के अंदर ही मीनिंग है। ठीक है, इट विल एडिट द ग्राफ। आपको क्या करना है, उसको ग्राफ एडजस्ट करना है। ठीक है, ग्राफ एंड कर्व्स। in that you have to open this, and in that you can go for curves, weight, tangents। ठीक है, पहले आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, नहीं तो आपको एनिमेशन दिखेगा ही नहीं इसके अंदर। सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, गो टू कर्व्स, weight, tangents। ठीक है, एक बार weight हो गया, then select this, select the particular axis which you have created the animation, then you can increase and decrease the size। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ दैट कर्व। ठीक है, जितना स्लो रखना है उतना ज्यादा कर्व रहेगा, और जितना फास्ट करना है उतना ज्यादा पॉइंटेड रहेगा कर्व आपका। ठीक है, वहां से उतना फास्ट एनिमेट होगा, वापस से स्लो पोजीशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड वेयर यू हैव टू क्रिएट अ मैक्सिमम कर्व एंड वेयर यू हैव टू क्रिएट अ पॉइंट, वेयर दिस इज द पार्ट ऑफ टाइमिंग। ठीक है, ये टाइमिंग का पार्ट रहेगा। अभी यही यूज करके आपको क्या करना है, और प्रिंसिपल्स ऐड करने हैं इसके अंदर, स्ट्रेच एंड स्क्वैश। ठीक है, स्ट्रेच एंड स्क्वैश भी ऐड करना है, एंटिसिपेशन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, फर्स्ट ऐसे एक स्ट्रेच होगा, फिर नीचे जाके एक बाउंस होगा, फिर वो बाउंस होने के बाद जब वो रेस्ट होगा, रेस्टिंग के पोजिशन के अंदर, तो वहां पे भी आप लोग कुछ एनिमेशन वैसे प्रिंसिपल ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आई हैव शोन यू टाइमिंग, आई हैव शोन यू द स्पीड। ठीक है, आई हैव एडेड द कर्व्स। उसके अंदर से फिर आप लोग जितना रियलिस्टिक आउटपुट दिखा सकते हो यू कैन क्रिएट। ठीक है, ये पूरा आपका प्रैक्टिस का पार्ट रहेगा। जितना सिखाया है उतना पहले प्रैक्टिस करो, बाकी एडवांस के ऊपर जाओ। ठीक है, पहले जितना सिखाया है उतना पूरा आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर किसी को एडवांस में जाना रहेगा तो यू कैन गो। ठीक है, बट डू नॉट फॉरगेट व्हाट आई हैव टॉट यू। ठीक है, जो आपको सिखा रहा हूं मैं जस्ट वो भूलो मत। बाकी अगर उसके आगे आपको कुछ एडवांस जाना रहेगा तो यू कैन गो, यू कैन search on the YouTube, you can search on any of the site, and you can learn the further things। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका फाउंडेशन पक्का कर रहा हूँ मैं आपका पूरे इसके अंदर। ठीक है, आपका फाउंडेशन एक बार पूरा क्रिएट हो गया, देन उसके ऊपर आप लोग बिल्डिंग कोई भी कितने भी माले की चढ़ा सकते हो। ठीक है, जितना फाउंडेशन आपका बनाऊंगा मैं उतना आप लोग उसके ऊपर फिर बिल्डिंग कोई भी चढ़ाओगे तो भी वो गिरेगी नहीं। ठीक है, फाउंडेशन ही कच्चा रहेगा तो फिर ऊपर चढ़ा के कुछ फायदा नहीं। बिल्डिंग कितने भी फ्लोर चलाओगे ऊपर तो कुछ फायदा नहीं रहेगा, एक दो फ्लोर के अंदर ये बिल्डिंग टूट जाएगी। ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड यू हैव टू क्लियर अप ऑल ऑफ योर बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स आपको पहले क्लियर करना है, देन यू कैन गो फॉर द एडवांस थिंग्स। ठीक है, क्लियर विद दिस। अभी आपका एनिमेशन का ये पार्ट हो गया है। ठीक है, एनिमेशन का बेसिक पार्ट्स मैंने लिया है। ऑल्सो आई हैव शोन यू द ग्राफ एडिटर। आपके सिलेबस के अंदर नहीं है ग्राफ एडिटर। ठीक है, एनिमेशन भी नहीं है शायद से। ठीक है, बट बेसिक एनिमेशन आई हैव शोन यू हाउ टू क्रिएट इट। अब इसके बाद जो रहेगा नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका 3ds मैक्स स्टार्ट करूंगा मैं। इतना एक पॉइंट रह गया था इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। नेक्स्ट सेशन के अंदर आई विल स्टार्ट विद 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो माया के अंदर, कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया। आपको मॉडलिंग का पार्ट दिखाया है मैंने, आपको टेक्सचरिंग का पार्ट दिखाया है, आपको एनिमेशन का पार्ट दिखाया है, आपको लाइट्स कैसे ऐड करते हैं वो दिखाया है, हाउ टू रेंडर इट, हाउ टू रेंडर इट इन द फॉर्मेट। ठीक है, मुझे कोई भी फॉर्मेट में अगर आपको रेंडर करना रहेगा यू कैन रेंडर इट इन द जेपीजी। एक आउटपुट निकाल सकते हो आप लोग बेसिक। ठीक है, यूजिंग द लाइट्स। ऑल्सो आई हैव शोन यू हाउ टू लाइट इन द आर्नोल्ड। आर्नोल्ड के लाइट्स कैसे यूज करने हैं, व्हाट इज अ रेंडर इंजन। ठीक है, रेंडर इंजन भी दिखाया है। हाँ बोलो। सर इसको रेंडर कर दो ना सर, इसको रेंडर करना है वीडियो को। वीडियो को। अब इसके अंदर जो है आपको एकदम फाइनल रेंडर नहीं दिखाऊंगा मैं, इसके अंदर एक बेसिक रेंडर आएगा। कुछ तो गड़बड़ हो गया एनिमेशन में। ठीक है, सो लेट इट बी। अभी इफ यू वांट टू रेंडर दिस व्यू, ये एक वीडियो आउटपुट चाहिए रहेगा बेसिक। सो यू कैन राइट क्लिक ऑन द टाइमलाइन एंड क्रिएट अ प्ले ब्लास्ट। ठीक है, टाइमलाइन के ऊपर राइट क्लिक करना है, गो ऑन द प्रॉपर्टीज,
यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट चाहिए, यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। इमेज आउटपुट चाहिए तो फ्रेम वाइज रेंडर करेगा, बट AVI आउटपुट चाहिए, दिस इज एन अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट, ठीक है। क्वालिटी शुड बी मैक्सिमम 100 रखना है, 100 रख सकते हो। और डिस्प्ले साइज जो है 500 बाय 500 फ्रॉम द रेंडर सेटिंग्स। फ्रेम पैडिंग इज नथिंग, ठीक है। अभी कहाँ पे सेव करना है, ये कैन सेव इट। अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके मूवीज के अंदर सेव होगा ये एनिमेशन लोगो। आई विल सेव इट ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। सेव एंड अप्लाई, हो गया। देखो ये कैसे वीडियो आउटपुट आएगा आपका। AVI फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। टू क्रिएट अ बेसिक वीडियो क्वालिटी आउटपुट, आपको दिखाना रहेगा किसी को वीडियो ऐसे प्ले होगा, या फिर टाइमिंग वगैरह देखना रहेगा, सो यू कैन क्रिएट अ प्ले ब्लास्ट ऑफ इट, ठीक है, टू क्रिएट अ वीडियो आउटपुट। ठीक है, एनी मोर डाउट्स? और कुछ डाउट्स है? बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मैक्स चालू करने वाले हैं, 3D मैक्स। तो माया के अंदर कुछ डाउट्स है आपको? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर, हाँ हाँ। तो कुछ नहीं समझ रहा सर मुझे। कुछ नहीं क्या? आपने आपको मैंने ग्रुप के ऊपर एक लिंक डाला था, वो लेक्चर्स अटेंड किए थे क्या सब? मतलब वो देखे क्या लेक्चर आपने यूट्यूब के ऊपर मेरे? हाँ सर देख रहा हूँ सर मैं। देखे है ना, स्टार्ट से पूरा देखना है आपको, लेक्चर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पांचों लेक्चर ओके। अगर आप लोग देख लोगे ना, तो आपके पूरे बेसिक्स के जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। हाँ वो पहले देख लो, फिर बाद में ये भी लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ, ये कंप्लीट होने के बाद टॉपिक पूरा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ऑल ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स प्लीज गो ऑन दैट साइट एंड जस्ट चेक आउट ऑल ऑफ द बेसिक थिंग्स, ठीक है। वो करके देखो, लगता है तो प्रैक्टिस, नहीं तो फिर वो कम से कम मेमोराइज तो कर दो कि कौन से शॉर्टकट्स है, या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। लगता है तो मैं लास्ट में एक बार रिवाइज भी करूंगा, ठीक है। पूरा सॉफ्टवेयर में फिर से रिवाइज करूंगा, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। पूरे सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद में आई विल कंडक्ट एक्स्ट्रा सेशंस फॉर द बेसिक टर्म्स, ठीक है। फिर से अगर बेसिक किसी को सीखना रहेगा तो यू कैन अटेंड दोज लेक्चर्स, ठीक है। सर Sir, that numerics on the channel is there, no? So we have to go with that numbers, no? हाँ हाँ, नंबर्स जैसे दिए हैं मैंने वैसे टाइप के ऐसे लेक्चर्स लिए लिए हुए, ठीक है। सर 11 से कॉलेज खुल रहे हैं क्या सर? नहीं कुछ आइडिया नहीं है अभी तो, कॉलेज से अगर नोटिस आएगा तो मैं अपलोड करूंगा। सर सावित्री बाई फुले का वो आ गया ना सर, मतलब हम्म। हाँ। नहीं एक्चुअली अपना DY पाटिल कॉलेज है ना, वो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी एंड UGC कंबाइंस, एंड उस वो लोग फिर कॉलेज को ऑर्डर देते हैं कि वो करना है या नहीं, ठीक है। अभी उन्होंने डिसीजन लिया है, शायद से कॉलेज का आ भी जाएगा या फिर नहीं भी आ जाएगा, ठीक है, डिपेंड्स। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वी कैन नॉट फिक्स फिक्स नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। ठीक है ना सर। बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज, ठीक है। पूरा जो कॉलेज मैनेजमेंट रहता है उसके हिसाब से। एक सेकेंड।
ठीक है, सो एनी मोर डाउट्स? सर नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन का लेक्चर होने वाला है क्या सर? नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा, हाँ वही बताना है आपको कि नेक्स्ट लेक्चर आपका नहीं होगा, उसके बाद का शायद से हो सकता है, अगर लिंक आ गई तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर तो नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उनका सिलेबस का कुछ तो भी प्रॉब्लम है, शायद से दूसरा सिलेबस या फिर कुछ आने वाला है, तो दैट विल बी कंडक्टेड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो इसके अंदर ही मैं अभी वैसे ही ये पूछ रहा हूँ ना आपको, अगर कुछ प्रीवियस आपको अगर फिर से कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन टेल मी, आई कैन रिवाइज दैट पॉइंट। सर वो सिलेंडर का बता देना सर। सिलेंडर क्या, उसके सर अंदर क्या क्या अभी रहेगा, मॉडलिंग या फिर टेक्सचरिंग, लाइटिंग, क्या दिखाना है उसमें? मॉडलिंग का सर थोड़ा प्रॉब्लम रहता मेरे को। मॉडलिंग क्या सर अभी पढ़ा रहे के बाद में सर। नहीं, अभी दिखा देता हूँ ना बेसिक आप। सर नेक्स्ट लेक्चर नहीं होने वाला ना? वो शायद से मैंने अपलोड नहीं किया है ना लिंक इसके ऊपर, नहीं यूट्यूब के सर ऊपर नहीं, वो नहीं है सर। नहीं है ना? हाँ ठीक है ठीक है, मैं अभी आज अपलोड कर देता हूँ, वहां से देख लो फिर आप। ठीक है ना आज ही सर? अपलोड करता हूँ पक्का। ठीक है ना सर? हाँ चलो, आई विल ठीक है सर, जस्ट थैंक यू सेव सर। योर अटेंडेंस। ठीक है चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मैथ्स चालू करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन से। टिल देन प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन लीव द सेशन। सर हाँ बोलो। सर माया में वो एनिमेशन के लिए जो टाइम स्लाइडर है ना सर, मेरे हाँ से हाँ। वो आ नहीं रहा सर, उसके लिए कुछ अलग से ऑप्शन है कि सेटिंग है क्या? नहीं नहीं, वैसे नहीं है, इसके अंदर जो है ना, आपको क्या करना है, अब मैंने जैसे दिखाया कि विंडोज सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस इसमें जाके रीसेट करना है। अगर नहीं हो रहा है देन यू कैन गो फॉर द वर्क स्पेस। टॉप राइट कॉर्नर के अंदर वर्क स्पेस का ऑप्शन है। 2018 वर्जन यूज कर रहे हो ना आप? नहीं सर, 2020 है। हाँ 2020 के अंदर भी रहेगा। फिर ऊपर जो वर्क स्पेस का ऑप्शन है ना, उसके अंदर माया क्लासिक डिफॉल्ट रहता है, हाँ तो हाँ you सर, have to मालूम। go for that and reset the current workspace, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर, इसको रीसेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।